जय हिंद। बिट्टू सर गैर चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 10 का महा मैराथन क्लासेस, जिसमें हम लेकर के आए हैं क्लास 10 के लिए जो मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो यहाँ जो है आपको विशेष प्रकार के मात्र 50 ऑब्जेक्टिव आपको सिखाया जाएगा, जिसमें आपको 50 में से ये 50 बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार का आएगा, लेकिन केवल आपको डिजिट चेंज करेगा। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो पर बने रहें, और जो हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका जैसे यहाँ प्रश्न है, निम्न का मासा और क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो क्लास 10 में मासा लासा निकालने की दो विधि है। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि। तो यहाँ पर जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा भी निकाल सकते हैं, तो भी इसी के साथ हो जाएगा, क्योंकि ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु प्रश्न आपको साथ साथ यहाँ हो रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है 18 और 72। इसका निकालना है मासा और इसका निकालना है लासा। तो चलिए सबसे पहले 18 को क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन का हल कर रहे हैं। तो 18 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया छो छुतिया 18। अगर हम 72 को तोड़ेंगे, थोड़ा सा इधर भी देते हैं, पहला सोल्यूशन कर रहे हैं। 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3, उसके बाद 72 के तोड़ेंगे तो पहले देखिए 18 दी तो हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुने 3 गुने 3, 24 चौथिया 72। अब इसको बाद हम क्या करेंगे, इसको पावर के रूप में चेंज करेंगे। 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। तो यहाँ करेंगे 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 हो गया, 3 के पावर 2। अब हम देखेंगे इसका मासा निकालेंगे। तो हम बिल्कुल ध्यान से समझिए, मासा वही होता है जो दोनों में मिलता है और जिसका पावर कम हो। लासा वही होता है जो दोनों में मिले या ना मिले और पावर अधिक वाला होता है। तो बिल्कुल यहाँ इस चीजों को आप लोग को ध्यान समझना है। तो सबसे पहले देखिए, मासा के लिए पहले दोनों मिलना चाहिए, पावर कम वाला। 2 दोनों मिल रहा है, पावर कम वाला 2 के पावर 1। 3 दोनों मिल रहा है, पावर कम वाला 3 के पावर 2। तो 2 के पावर 1 का मतलब 2 और 3 के पावर 2 का मतलब 9। 9 दुनिया क्या हो गया, 18। तो मासा होगा कम घात वाला, कम घात वाला, यानी कम घात का गुणनफल होता है। चलिए अगर हम लासा देखें तो लासा में हम क्या बताएं, जो दोनों में मिले जिसका पावर अधिक, अगर मिले तो अधिक वाला और नहीं मिले तो उसको भी ले लेंगे। चलिए तो इसे बताइए, 2 दोनों में मिल रहा है, अधिक वाला कौन है, तो 2 के पावर 3। 3 दोनों में मिल रहा है, अधिक वाला कौन है, 3 के पावर 2 हो गया। चलिए 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8, और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9, 8 नमा 72। तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 72। यहाँ से भी प्रश्न आया कि मासा और लासा का अनुपात क्या होगा। तो बताइए, आप मासा लासा का अनुपात भी निकाल सकते हैं। आपका मासा कितना आया, तो मासा आया आपको 18, और लासा कितना आया, और लासा आया आपको 72। ये दोनों का अगर अनुपात देखा जाए तो 18 चौक 72, एक अनुपात कितना हो गया, 4, 1 अनुपात 4। तो इस तरह से कहेगा मासा और लासा का अनुपात क्या होगा, तो 1 अनुपात 4। और मासा कितना होगा 18 और लासा कितना होगा 72। मासा में अगर दोनों में पहले नंबर मिलना चाहिए और कम घात वाला, हमेशा कम, और लासा में अधिक घात वाला, अधिक घात वाला। लासा में यही ध्यान देना, अगर मिले तो अधिक वाला और नहीं मिले तो उसको भी ले लेंगे। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लेकर के आते हैं आपके सामने दूसरा प्रश्न। चलिए तो दूसरा प्रश्न आपको बता रहे हैं हम। चलिए दूसरा नंबर आपके सामने देखिए, प्रश्न आ गया। तो सबसे पहले संख्याओं को करते हैं गुणनखंड। तो 2 को हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 या 1 दूना 2 लिख सकते हैं। 10 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने क्या होगा, 5। 20 को गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। घात के रूप में लिख देते हैं, 1 गुना 2 ही हो जाएगा। तो 1 आप लिखे चाहे नहीं लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए केवल 2 हो गया, 1 गुना 2 तो केवल 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हो गया 2 गुना 5, यहाँ हो गया 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। चलिए जिसके पावर कुछ नहीं तो 1। हम क्या बोले, अगर आपको मासा निकालना है तो दोनों में पहले सब में मिलना चाहिए।
तो सब में देखिए 2 मिल रहा है, लेकिन 5 सब में नहीं मिल रहा है। तो सब में मिले और पावर कम वाला, सबसे पावर कम वाला कौन है? 2 के पावर 1। तो आंसर क्या हो गया? 2। लासा क्या होगा? मिले चाहे नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं, अगर मिल रहा है तो सबसे अधिक वाला घात लेंगे। तो 2 सभी में मिल रहा, तो सबसे अधिक घात वाला कौन है? 2 के पावर 2 गुना 5। देखिए ये दोनों मिल रहा है, इसमें अधिक वाला कौन है? 5 के पावर 1। क्लियर हो गया? तो 2 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4। अब 5 के पावर 1 का मतलब 5, तो 5 चौके 20। अब कहेगा इसमें मासा और लासा का अनुपात क्या होगा? तो आप अनुपात भी निकाल सकते हैं, मासा और लासा का अनुपात। तो मासा कितना आया? 2, लासा कितना आया? 20। तो काट देंगे 2 दहे के 20, तो 1 अनुपात क्या हो गया? लेकिन कहेगा लासा और मासा का अनुपात कितना है? तो 10 अनुपात 1। बिल्कुल चीजों को समझ में आ गया। तो इस तरह से अगर आपके सामने प्रश्न आता है तो बन जाना चाहिए। समझ आ रहा है सभी को? तो चलिए आपके सामने अब लेकर के आते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न आपका है 6, 8 और 22। 6, 8 और 22 इसका निकालना है मासा और लासा। तो सबसे पहले 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2। चलिए 22 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 11। पावर में चेंज करिए, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 1 गुना 11 के पावर 1। मासा वही होता है जो सभी में मिले और जेकर पावर कम हो। तो बतिया को ध्यान में दे लीजिए। तो बोले 2 सभी में मिल रहा, सबसे कम वाला पावर कौन है? 2 के पावर 1। 11 नहीं मिल रहा ना, तो 3 मिल रहा। तो आंसर क्या हो गया? मासा में 2। लासा देखेंगे, लासा अगर सभी में मिल रहा है तो सबसे अधिक वाला, तो 2 सभी में मिल रहा है तो अधिक वाला 2 के पावर 3। तो 2 का कहानी खत्म। अब 3 देखे नहीं मिल रहा है तो एकरो ले लीजिए, 11 नहीं मिल रहा है तो एकरो ले लीजिए। तो चलिए 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 गुना 3 गुना 11, तो 8 से 24, 24 में 11 गुना करेंगे तो 24 गुना 11, तो कितना हो जाएगा? ऊपर कर देते हैं 8 गुना 3 गुना 11, तो 11 ये हो गया 24 गुना 11, 11 चौक 44 के 4 हम 4, 11 दूनी 22, 23 24 25 26, 264। तो चीजों को समझ गए हैं। चलिए तो आपके सामने लेकर के आते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जैसा कि बिल्कुल देख पा रहे होंगे 5, 15 और 20। चौथा प्रश्न आपका है 5, 15, 20। सबसे पहले क्या किया जाता है? संख्याओं का गुणनखंड। जैसे ही आपको प्रश्न आवे तुरंत माइंड में चलना चाहिए संख्या का गुणनखंड। मासा सब में मिले कम घात वाला, लासा सब में मिले अधिक घात वाला, जो नहीं मिले उसमें। इतना माइंड में तुरंत कंसेप्ट आ जाना चाहिए। तो 5 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 5 लिख सकते हैं। 15 को अगर तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 हो जाएगा। 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 5 पावर के रूप में लिख सकते हैं। 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, 2 के पावर 2, 5 के पावर 1। चलिए ध्यान समझिएगा इसको। क्या बोले थे? मासा वही होता है जो सब में मिले, मिलना जरूरी है और जिसका पावर कम। तो देखिए 5 सब में मिल रहा है, कम वाला पावर वही है 5 के पावर 1, तो मासा हो गया 5। लासा अगर सब में मिले तो उसमें से पावर अधिक वाला, तो 5 सब में मिल रहा, अधिक वाला भी वही है, कम वाला तो वही ले लेंगे 5 के पावर 1। 3 नहीं मिल रहा है ये भी ले लेंगे, 2 नहीं मिल रहा है ये भी ले लेंगे। 5 के पावर 1 का मतलब 5 गुना 3 गुने 4, 4 के 12, 12 5। तो चीजों को समझ में आ गया होगा। तो इसका मासा और लासा कैसे निकलता है। चलिए तो आपके सामने आ रहा है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अब ये है आपका जो प्रश्न है दिमाग से है। चलिए तो 2 अभाज्य संख्या a और b है, तो इसका मासा क्या होगा और लासा क्या होगा? तो आप समझिए a है और क्या है b, 2 अभाज्य संख्या है। तो इसको अगर a को तोड़ेंगे तो 1 गुना a होगा, अगर b को तोड़ेंगे तो 1 गुना b लिख सकते हैं। तो मासा वही होता है जो दोनों मिले जेकर पावर कम हो। तो 1 दोनों मिला तो मासा 1 हो गया।
लासा वही होता है जो दोनों मिले तो अधिक वाला, तो एक, और ए और नहीं मिले वो भी, तो ए गुना बी, तो ए गुना बी में से गुना करेंगे तो ए गुना बी हो जाएगा, ए गुना क्या होगा बी। तो ऐसे भी समझिए कोई भी दो अभाज्य संख्या है, आप अपने मन से ले लीजिए, 3 और 7 दो अभाज्य संख्या है, 3 को तोड़िएगा तो 1 गुना 3, 7 को तोड़िएगा तो 1 गुना 7, तो मासा क्या होगा 1। तो याद कर लीजिए हमेशा हमेशा दो अभाज्य संख्या या दो से अधिक अभाज्य संख्या रहे, जैसे 3 7 के साथ साथ आपको 5 भी रहे, तो 5 को भी तोड़ेंगे तो 1 गुना 5 होगा, तभी मासा क्या होगा 1। तो पूछ सकता है कि अभी तक तो प्रश्न ये आया है कि ए बी अभाज्य संख्या, इसका मासा क्या होगा, ये भी दे देगा, ए बी सी अभाज्य संख्या, तो मासा क्या होगा तभी, और लासा क्या होगा तो सबको गुना करेगा, ए गुने बी गुने सी, यानी ए बी सी। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है 1, और उसका लासा उनका गुणनफल हो जाता है। चलिए 5वां हो गया। अब लेकर के आते हैं आपके सामने 6ठा प्रश्न। यहाँ पर इसी को जस्ट उलट दिया है, कह रहा ए और बी सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, तब इसका मासा लासा क्या हुआ। तो आपको पता होना चाहिए सभाज्य में, जैसे मान लिया जाए कि 2 और 3 सभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं, वैसी दो संख्या जिसका मासा 1 हो, जिसका मासा 1 हो, जैसे आपको 3 और 4, जैसे 8 और 9, तो ये दो ऐसी संख्या है अगर मासा निकालिएगा सभी का तो मासा 1 आएगा, अर्थात ये सभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसका मासा हमेशा कितना होता है 1। जैसे इसका अगर हम मासा निकालते हैं तो 2 का निकालेंगे तो 1 गुना 2, 3 का निकालेंगे तो 1 गुना 3, मासा क्या आया 1। 3 का निकालेंगे 1 गुना 3, 4 को निकालेंगे तो 1 गुना 2 गुना 2, मासा क्या है 1। 8 को निकालेंगे तो 1 गुना 2 गुना 2, और 9 के निकालेंगे तो 1 गुना 3 गुना 3, तो मासा क्या है 1। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि सभाज्य में आपका जो संख्याएं होती है अभाज्य संख्या नहीं होती है केवल। अगर कोई दो संख्या सभाज्य है तो देखिए 2 3 तो यहाँ भाज्य है, लेकिन यहाँ एक भाज्य है, एक भाज्य है, एक क्या है भाज्य है। यहाँ देखिए दोनों भाज्य है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सभाज्य संख्या होने के लिए दोनों संख्या अभाज्य होगा, लेकिन बच्चा लोग को गड़बड़ हो जाता है, कहेगा ए और बी सभाज्य संख्या, ए और बी सभाज्य संख्या, तो ए और बी होगा भाज्य होगा अभाज्य होगा दोनों, कि भाज्य और भाज्य दोनों होगा, तो भाज्य और भाज्य दोनों हो सकता है, केवल भाज्य भी हो सकता है, केवल अभाज्य भी हो सकता है, और भाज्य और भाज्य दोनों। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों कैसा है अभाज्य, एक अभाज्य और एक क्या है भाज्य, अरे दोनों क्या है भाज्य, लेकिन मासा तो एक ही आ रहा है। तो सभाज्य होने के लिए उसका मासा 1 चाहिए, और वो दोनों संख्या दोनों भाज्य हो सकता है अभाज्य हो सकता है, एक भाज्य और एक अभाज्य। तो वही बोल रहा ए और बी सभाज्य है, तो ए और बी सभाज्य है तो इसका मासा क्या होगा 1, और अगर लासा देखा जाए तो ये गुना क्या होगा बी। आप जानते हैं जो कंडीशन अभाज्य संख्या में काम करता है मासा लासा निकालने का, वही सभाज्य में भी काम करेगा, क्योंकि उसका मासा 1 ही होता है सभाज्य में, और लासा क्या होगा ये दोनों का गुना कर देंगे, ए गुना बी। तो आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। हम लेके चलते हैं हम 7वां नंबर क्वेश्चन में। चलिए तो 7वां नंबर क्वेश्चन करा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या आप जानते हैं 2 होता है, और छोटी बोल रहा है भाज्य संख्या 4। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मासा और लासा क्या होगा। तो अगर इसको 2 को तोड़िएगा तो 1 गुना 2, और 4 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2। तो बताए थे 1 गुना, आप 2 भी लिख सकते हैं इसको, और इसको 2 के पावर 2। तो मासा वही होता है जो दोनों मिले कम घात वाला, तो कम घात वाला 2 के पावर 1 2, और लासा वही होता है जो दोनों में मिले अधिक घात वाला, तो 2 के पावर 2 4। कहेगा इसका गुणनफल क्या होगा, तो 4 दूने 8। इसका अनुपात क्या होगा, तो 2 अनुपात 4, तो काटेंगे तो 1 अनुपात 2। मासा लासा का अनुपात क्या होगा, तो 1 अनुपात 2। तो इस तरह से आप 7वां नंबर क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब हम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है 8वां नंबर पूछा गया अभी ऐसा प्रश्न।
है आपका एक्स स्क्वायर बाई जेड। अब अगला है एक्स क्यूब बाई जेड स्क्वायर। तो हम बताए थे मासा वही होता है। चलिए, तो आपके सामने ये 8वां प्रश्न है, एक्स स्क्वायर बाई जेड और एक्स क्यूब बाई जेड स्क्वायर, इसका मासा निकालना है और लसा। यहाँ ध्यान देना, ये तीनों एक ही में है, ये तीनों एक ही में है। चलिए, तो मासा हम निकालते हैं। हम बताए थे मासा वही होता है जो तीनों में मिले और घात कम वाला, घात कम वाला। तो एक्स ये दोनों में मिल रहा है, अब घात कम वाला कौन है? एक्स स्क्वायर। बाई दोनों मिल रहा है, घात कम वाला कौन है? बाई। जेड दोनों मिल रहा है, घात कम वाला कौन है? जेड। तो एक्स स्क्वायर बाई जेड क्या है? मासा है। अगर हम लासा ध्यान दें तो घात अधिक वाला होता है लसा। एक्स दोनों मिल रहा है, घात अधिक वाला कौन है? एक्स क्यूब। बाई दोनों मिल रहा है, घात अधिक कौन है? बाई। जेड दोनों मिल रहा है, अधिक कौन है? जेड स्क्वायर। तो एक्स क्यूब बाई जेड स्क्वायर क्या है? लसा। और एक्स स्क्वायर बाई जेड क्या है? मासा। तो चीजों को समझ में आ गया है। चलिए, उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए इसको। तो चलिए अब लेकर के आते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर है अल्फा बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 और बीटा बराबर है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। तो अल्फा बीटा का मासा और लासा का निकालने के लिए ये प्रश्न पूछा गया है, पूछा हुआ प्रश्न है। अगर इस पर आता है प्रश्न आने के लिए तो आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। आपको कहेगा मासा निकालने के लिए, देखिएगा दोनों मिले जिसका पावर कम हो, तो बोलिए 2 दोनों मिल रहा है, पावर कम वाला 2 के पावर 2। 3 दोनों मिल रहा है, पावर कम वाला 3 के पावर 1। 5 दोनों मिल रहा है, पावर कम वाला 5 के पावर 1। तो 2 के पावर 2 का मतलब 4 3 5, 4 3 12, 12 5 7। तो ये हो गया आपका मासा। अगर हम देखेंगे लासा, तो जो दोनों मिले जिसका पावर अधिक हो, 2 दोनों मिल रहा है, पावर अधिक कौन है? 2 के पावर 3। 3 दोनों मिल रहा है, पावर अधिक कौन है? 3 के पावर 1। 5 दोनों मिल रहा है, पावर अधिक कौन है? 5 के पावर 2 के पावर 3 बने 8 3 और 5 के पावर 2 बने 25। तो 25 8 200 और 2 किया सर 2 अच्छा 3 के पावर ये 2 है, ये हो गया 3 तिया 25 8 200 और 200 में 9 से गुना करेंगे तो 9 दूने 1800। बिल्कुल समझ में आ गया है। आप उतार लीजिए इसको। तो चलिए आपके सामने लेकर के आ रहे हैं लास्ट प्रश्न और ये है आपका 10वां प्रश्न। चलिए सबसे पहले 336 को तोड़िए और उसके बाद 54 को तोड़िए, गुणनखंड करिए। तो ये 2 से कड़े आएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 अठी 16, 2 छक्के 8, 2 छक्के 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 42 और 3 छक्के 21। 54 को अगर तोड़ना है तोड़ दीजिए 2 से, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 14, 3 नमा 27 और 3 दिया। तो इस तरह से पहले हम गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के बाद इसको पावर के रूप में चेंज करेंगे। 336 को लिखेंगे 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। उसके बाद 54 को पावर के रूप में लिख देंगे 2 के पावर 1 और 3 के पावर 3। हम बोले थे मासा वही होता है जो दोनों मिले और जिसका पावर कम हो। तो 2 दोनों मिल रहा है, पावर कम वाला 2 के पावर 1। 3 दोनों मिल रहा है, पावर कम वाला 3 के पावर 1। गुना करने कितना हो जाएगा 6। और लासा करेंगे जो दोनों मिले जिसका पावर अधिक हो और जो नहीं मिले वो भी होगा। तो ये दोनों मिल रहा है, पावर अधिक वाला कौन है? 2 के पावर 1 ही। ये दोनों मिल रहा है 2 के पावर 4। अच्छा 2 के पावर अच्छा यहाँ 2 के पावर कितना हो गया 4। 3 दोनों मिल रहा है, अधिक वाला 3 के पावर 3 और 7। तो 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 9 दिया 27। गुना करिएगा तो 30 24 आंसर आ जाएगा। चीजों को समझ गए? तो आज आपको जो समझ में आ गया है निम्न का मासा और लासा, एक और विधि से निकाल रहे हैं, इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सभी लोग को समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है।